हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2085 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है आज। हालांकि अगर हम देखें तो गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली है। एक बड़े लेवल से शेयर थोड़ा सा संभलता मतलब थोड़ा सा गिरता हुआ हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 2175 2180 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन अब तकरीबन 100 रुपए ये शेयर अपने हाई लेवल से फिसलता हुआ देखने को मिला है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 2085 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 9% का अभी भी यहाँ पर ग्रोथ है। 1911 रुपए तक का लो था। हाई आप देखिए 2175 रुपए से भी ऊपर बना, बाद में वापस शेयर टूट के 2008 रुपए तक चला गया। फिर तेजी आई 2150 पर पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन हल्की सी गिरावट यहाँ पर, हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी होती हुई जरूर हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 63% का ग्रोथ है। आप देखिए कोविड के चलते एक वक्त ऐसा था जब 880 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया था। इतनी बड़ी गिरावट आई थी। 1300 रुपए से शेयर 1485 रुपए तक ये शेयर पहुंचा। 1600 रुपए भी हम कह सकते हैं कि वहां तक शेयर पहुंचा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ही सही लेकिन मुनाफा वसूली हावी हुई। और उसके बाद कोविड आया। कोविड के चलते इनका जो सबसे जो मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा और शेयर टूट के बिखरना शुरू हुआ। 880 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद एक नई डील सामने आई और उस डील के चलते शेयर में हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल गई। और आप देखिए शेयर 880 रुपए से उछलकर सीधा पहुंच गया 2100 मतलब 2100 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया। क्योंकि पहले फेसबुक की डील हुई, उसके बाद एक नई डील आती चली गई। फिर रिलायंस का राइट इश्यू आया, वहां से एक बहुत बड़ा पैसा आया। फिर अनाउंसमेंट की कि भैया अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हम जीरो डेट वाली कंपनी बन चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ। फिर रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई। एनुअल जनरल मीटिंग में गूगल के साथ उनकी जो डील हुई है उसके बारे में अनाउंसमेंट हुई। गूगल के साथ मिलकर ये लोग इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, उसको लेकर अनाउंसमेंट हुई। 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है, उसके बारे में अनाउंसमेंट हुई। और शेयर आप देखिए ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए मानता हूँ शेयर में थोड़ी सी अभी मुनाफा वसूली हावी हो रही है, लेकिन फ्यूचर प्लान्स इनके जो है वो काफी दमदार है। चाहे रिलायंस मार्ट चाहे वो जियो मार्ट को लेकर हो, चाहे वो इनका मोबाइल बिजनेस को लेकर ये लोग जो जो शुरुआत करने वाले उसको लेकर हो, या फिर इनका टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसको हो, या फिर रिलायंस रिटेल को लेकर हो, काफी अच्छे हैं। और तो और अगर आप देखें दो तीन चीजें नई भी सामने आ रही है। वो ये है कि रिलायंस इन टॉक्स टू बाय ऑनलाइन फर्नीचर रिटेल्स, मिल्क डिलीवरी स्टार्टअप्स की भी अगर हम बात करें। उसके अलावा देखिए रिलायंस इन टॉक्स टू अक्वायर अर्बन लेडर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको भी अक्वायर करने की बातचीत चल रही है। मिल्क डिलीवरी जो स्टार्टअप है मिल्क बास्केट, उसको भी अक्वायर करने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो देखिए ई कॉमर्स कंपनियों को धीरे धीरे कंपनी अक्वायर कर रही है। तो याद रखिए जियो मार्ट जो है उसको भी ये लोग काफी बड़ा यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। और कई सारी चीज है। देखिए इनके साथ अगर हम देखें तो फ्यूचर ग्रुप के साथ भी इनकी एक बहुत बड़ी डील होनी है। और बिग बाजार जिसको हम कहते हैं, बिग बाजार के साथ भी इनकी बहुत बड़ी डील हो सकती है आने वाले दिनों में। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी भी ऑन डिस्कशन में है। उसके अलावा सऊदी अरब के साथ जो इनकी डील है वो कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी सी पोस्टपोन हुई है। तो डील अभी भी जारी है, अभी भी दोनों कंपनियों के बीच में बातचीत चल रही है उसको लेकर। और अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी तो याद रखना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आएगा। $15 बिलियन की ये डील है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखनी होगी। लार्ज कैप शेयर है ये। 13,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1,21,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि हर कोई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, चाहे वो प्रमोटर हो, एफआईएस हो, या फिर म्यूचुअल फंड हो। हर कोई बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। इवन प्रमोटर अपनी होल्डिंग को पिछले कई क्वार्टर से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव चीज है जो हमें यहाँ पर याद रखनी है।
50.37% की होल्डिंग के प्रमोटर के पास, 24.72% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.44% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। 85 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 1463 जितने एफआईएस भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको LIC ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54%, डिविडेंड भी 65% का पे करा, मतलब पर शेयर आपको 6.5 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी भी काफी शानदार टेक्निकल रेटिंग है। हालांकि थोड़ा पी जो है उसका थोड़ा हाई जरूर पहुंच चुका है, 42.48 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 39.84 है, बुक वैल्यू 679 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.07 के आसपास देखने को मिला है। EPS 49 के आसपास और डिलीवरी तकरीबन 15.40 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पेंडेमिक के दौर में भी कंपनी ने तकरीबन 13,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। 13,000 करोड़ का मुनाफा ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में भी इस कंपनी ने कमाया हुआ है। जबकि मार्च में देखेंगे तो जरूर 6,575 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बहुत कम था, क्योंकि इससे पहले कंपनी 11,000 से 12,000 करोड़ तक के प्रॉफिट करती थी, तो कम जरूर था, क्योंकि उस वक्त दिक्कत यहाँ पर यह थी कि जो इनका जो मेन बिजनेस था ऑयल टू केमिकल, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही, मतलब अगर हम कहें तो उतना खास नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा बिजनेस साबित हुआ वो था रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ने इस दौर में कमाल किया था। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल आने वाले दिनों में डेफिनेटली बहुत ही बड़ी कंपनी बनने का दमखम भी रखती है। और अगर फ्यूचर में कंपनी को डीमर्ज भी किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी प्लान है ही अगले साल, तो अगर कंपनी को डीमर्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे उनको रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के भी शेयर मिलेंगे। दूसरी चीज अगर मैं आपको कहूं तो आप खुद देख सकते हैं कि 880 रुपए का शेयर जब पहुंचता है, 2,000 रुपए से भी ऊपर पहुंचता है, उसका रीजन था कि राइट इश्यू के साथ साथ काफी बड़ा निवेश हुआ था रिलायंस जियो में, और उस निवेश के चलते कंपनी के ऊपर जितना भी कर्ज था वो सारा का सारा कर्ज चुकता हो गया, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अब उसी तरीके का निवेश आपको रिलायंस रिटेल में भी फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। रिलायंस रिटेल में भी कंपनी इसी तरीके का निवेश लाने के लिए काम कर रही है, और याद रखिए आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा न्यूज आना शुरू हो जाएगी कि रिलायंस रिटेल में इस कंपनी ने इतना हिस्सा खरीदा, इस कंपनी ने इतना हिस्सा खरीदा, इस कंपनी ने इतना हिस्सा खरीदा। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी काफी बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, और अगर गिरावट यहाँ पर आती है तो मेरे हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटी है फर्दर बाइंग करने की, ना कि पैनिक में आकर बेचने की। ये वो शेयर है जिस पर आप लंबी दूरी का दाव खेल सकते हैं। अगेन मैं कह दूं, ये वो शेयर है जिस पर आप लंबी दूरी का दाव खेल सकते हैं। डर कर बेचने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको जरूरत है। आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो। गिरावट आई है और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और गिरावट पे अगर यहाँ से आती है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। और कितना नीचे गिरेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात श्योर है कि लॉन्ग टर्म में 2,500 रुपए तक के भी आपको यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। हर गिरावट पर अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, और अगर आपको हर महीने 2-2 3-3 शेयर की SIP करनी है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।